कहता हूँ कि जो आदमी ग्रेजुएट हो गया, जो आदमी इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद बैटरी रिक्शा चलाता है और वो अपने रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो तब ये सवाल हम लोगों को उठाना चाहिए कि आखिर वो आदमी सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछती है कि ये जिम्मेदारी किसकी है जो इस देश में शिक्षा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। ये सवाल पत्रकारों की होनी चाहिए और पत्रकारों की ये भी सवाल होनी चाहिए कि अगर इस देश में जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, खास करके मैं बहुजन मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब इस देश का व्यक्ति, खास करके जो बहुजन परिवार का व्यक्ति है, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अपना पेट काट के पढ़ाता है, अपने अरमानों का कत्ल करके वो पढ़ाता है, बाजार में जब जाता है उसको चाट मसाला और मिठाई खाने का। सलमान कोई पहली बार तो नमाज तो पढ़ नहीं रहे थे रोड पर, वो तो सदियों से ऐसी प्रकार से जुमे की नमाज, क्योंकि सब लोग आते हैं तो जगह की कमी होती है तो लोग पढ़ते हैं। देखिए आप एक बड़े पत्रकार हैं और प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपसे मेरी एक शिकायत है। लगातार इस देश की जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, मैं तो उसको बीजेपी मीडिया कहता हूँ, बीजेपी मीडिया उन्हीं बातों की चर्चा करती है जिन बातों को से इस देश के बहुजन एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों का विकास नहीं होता और उससे इतर अगर बात आज के तारीख में भी हम कर रहे हैं, जब चुनाव बहुत करीब है, हम लोगों को, अपने लोगों को और मेरे पत्रकार साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग उस तरह के सवाल को पूछें जिससे इस देश के 90% में लीजिए और इस पे चर्चा कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये देश के लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। आप कह रहे हैं कि 90% आवाम के जो सवाल हैं उनको पूछा जाए, कहाँ है 90%? हर आदमी आप देखिए ना, बीटेक एमटेक करने के बाद में लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, तो वो नौकरी नहीं मांग रहा है, लेकिन उसने उस बैटरी रिक्शा पे जय श्री राम का झंडा जरूर लगा रखा है। हाँ, यही है, आप बहुत सही समझे हैं और मेरी बातों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब तब मैं आपको कहता हूं कि जो आदमी ग्रेजुएट हो गया, जो आदमी इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया और ग्रेजुएशन करने के बाद बैटरी रिक्शा चलाता है और वो अपने रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, तो अच्छा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। खास करके मैं बहुजन मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब इस देश का व्यक्ति, खास करके जो बहुजन परिवार का व्यक्ति है, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अपना पेट काट के पढ़ाता है, अपने अरमानों का कत्ल करके वो पढ़ाता है, बाजार में जब जाता है उसको चाट मसाला और मिठाई खाने का मन करता है, वो नहीं खाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये पैसा मैं बचा लूं तो इससे हम अपने बच्चों के लिए किताब और कॉपी खरीद सकते हैं। और इसके बाद जब कोई बच्चा पढ़ के ग्रेजुएट होता है और ग्रेजुएट होने के बाद वो इस काबिल होता है कि कोई सरकारी नौकरी को वो कर सके, तब इस देश की सरकार इन बहुजनों की नौकरी छीन करके और चंद सवर्णों को, जो इस देश में मात्र 10% की आबादी है, इनकी नौकरी छीन के जब उनको दे देता है, तब मैं कहता हूं कि हम लोगों को शोक मनाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शोक का समय है कि आपको पता होगा अभी कुछ दिन बहाली, उसमें 50% अगर आरक्षण की अगर आप बात देखोगे तो उसमें उसका 50% हिसाब बनता था जो बहुजनों को जाना चाहिए था, उसमें से 235 सीटें बहुजनों का हटा करके, छीन करके और उसको सवर्णों को दे दिया गया जो हजारों साल से पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई उनके हिस्से का है। तो तब मैं कहता हूं ये आपका सवाल सही है और लोगों को इस बात पे जागरूक कीजिए कि जब आपका हक और अधिकार मारा जाए तो आप लोगों को मातम मनाना चाहिए, रोड जाम करना चाहिए और सारे, जैसे आज मुसलमान रोड पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, इस देश के सारे इंसानों को रोड पे बैठ करके और सरकार का नमाज पढ़वाना चाहिए कि तुम जब तक हमको नौकरी नहीं दोगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लोग मैं वही कह रहा हूँ प्रवीण जी के जिस प्रकार से लोग एमटेक बीटेक करने के बाद में सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो धर्म का नशा उनके सर पर इतना चढ़ा हुआ, बोले नौकरी मिले ना मिले मंदिर बन गया। बहुत अच्छा कहा। तब मैं कहता हूं कि इस देश की जो 90% मीडिया है, सुबह से शाम तक आप देखोगे तो वो हिंदू मुसलमान करता रहता है, आप वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करता रहता है, तो तब आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस मुद्दे और सवाल को उठाओ और उनसे जाकर के पूछो कि तुम ये जो झंडा लगा, घर में जाकर नमाज अदा कर लो, आप अपने घर में जाकर के पूजा कर लो, ये झंडा लगाने का क्या मतलब है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए उन लोगों से और उन लोगों को जगाना चाहिए
कि तुमको कर चुकी है और जो मतलब जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, उनको कहीं न कहीं कुचल रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सरकार को हटाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए, ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं तो इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ के कहूँगा कि जिस प्रकार से इस देश में कहा जा रहा है कि वो मस्जिद है और मस्जिद के पहले मंदिर हुआ करता था। ओह! उसके पीछे भी आप जाओगे तो उसके पीछे वो बौद्ध मंदिर हुआ करता था। हुँ, इसका मतलब आज के तारीख में इस देश की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, ये कोई भी इस भारत देश के ओरिजिनल वासी नहीं है। हुँ, इस देश का ओरिजिनल जो मूल निवासी है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। हुँ, बाकी ये लोग यूरेशियन लोग हैं हुँ, और धारा के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो विदेशी हैं और उनका डीएनए जो है वो इस देश के मूल निवासियों से मैच नहीं करता है। तो तब मैं कहता हूं कि वो अपने तरीके से सही कर रहे हैं कि वो इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनका हक, अधिकार और संपत्ति को मार करके, खा करके वो अपने लोगों को दे रहे हैं। और आप देख रहे हो कि हजारों और लाखों करोड़ रुपया इस देश का लेकर के लोग चंपत हो जा रहे हैं और उसकी चर्चा तक मीडिया में नहीं हो रही है, क्योंकि ये लुटेरे जो बाहर से विदेश से जो आए हैं वो आज भी इस देश में लूटने का काम कर रहे हैं। और इस देश के मूल निवासी को ये बात समझना पड़ेगा और इस विषय के बारे में कि ये सारे ब्राह्मणवादी लोग विदेशी लोग हैं और इन लोगों को इस देश से भगाना है। ये आवाज हम लोगों को, जिस प्रकार हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही इस देश के सत्ता में बैठे हुए आज जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मनुवादी हैं, इनको भगाने के लिए हमारे लोगों को जागृत होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं भागेगा, हम इस देश के 90% आबादी गरीबी, कमजोरी, लाचारी और मजबूरी से त्रस्त रहेंगे। त्रस्त रहेंगे। तो आप एडवोकेट परवीन थे। हालाँकि बात जो है वो नमाज़ियों पर चलाई गई लात और घूँसों से हुई थी और हम लोग पहुँचे अंत तक।